घर लौटने के बाद व्यापारी ने इस घटना का जिक्र किया और अगली सुबह वादा पूरा करने की तैयारी करने लगा। लेकिन उसकी छोटी बेटी बेल्ले को बहुत पछतावा हुआ। अगर उसने गुलाब नहीं मांगा होता तो उसके पिता उस जानवर को नाराज नहीं करते। अगले दिन उसने अपने पिता को एक कमरे में बुलाया, दरवाजा बंद कर दिया और खुद काले घोड़े पर सवार होकर पिता की जगह मौत का सामना करने निकल पड़ी। जब वह महल की सीमा पर पहुंची तो उसने देखा कि रास्ता घने पेड़ों से पूरी तरह से बंद था। उसे समझ नहीं आया कि वह कैसे अंदर जाए, तो उसने घोड़े से बात की। आश्चर्यजनक रूप से पेड़ अपने आप अलग हो गए और एक रास्ता बना दिया। पेड़ों के बीच कांटों की झाड़ियों से उसका शरीर घायल हो गया, लेकिन वह घोड़े की पीठ से चिपकी रही। धुंध से भरी घाटी पार करते हुए वह एक नई दुनिया में पहुंची। पीछे बर्फीला जंगल था, लेकिन महल की दिशा में मौसम वसंत जैसा गर्म था। वह हिम्मत करके महल में दाखिल हुई। महल का मालिक अकेला था, लेकिन फिर भी उसने हर जगह फूल लगाए थे, जैसे जीवन का आनंद लेना जानता हो। बेल दूसरी मंजिल पर एक कमरे में गई, जहाँ एक सुंदर ड्रेस रखी थी। उसने उसे छूना चाहा, लेकिन देखा कि उसके हाथों पर खून लगा हुआ था। वह पास के पानी के कुंड में हाथ धोने गई और हैरानी की बात यह थी कि पानी में कोई जादुई ताकत थी, जिसने पल भर में उसके घाव भर दिए। इसके बाद बेल ने वह सफेद शादी का जोड़ा पहन लिया और सम्मानजनक तरीके से मौत का सामना करने की तैयारी की। लेकिन जानवर ने उसे मारा नहीं, बल्कि बैठाकर खाना खिलाया। असल में जानवर उसकी बहादुरी से प्रभावित था कि उसने अपने पिता की जगह मौत को चुना और इसलिए उसने बेल की जान बख्श दी। लेकिन इसके बदले में कीमत बहुत भारी थी। बेल को हमेशा के लिए महल में कैद रहना होगा। लेकिन अगली सुबह बेल ने महल की कुछ प्यारी बातें देखी। जब वह एक गलियारे से गुजर रही थी तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटा प्राणी डरकर भाग गया। कुछ देर बाद वह फिर से झांकर बाहर आया और उसके पीछे कुछ और छोटे साथी भी थे। वे बेल को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बेल उनसे भी ज्यादा शरारती थी। वह लकड़ी के पर्दे के पीछे छिपी हुई थी और चुपके से उन्हें देख रही थी। ये सब बड़े कानों वाले छोटे जीव थे। तभी एक मकड़ी अचानक बेल के चेहरे पर चढ़ गई, जिससे दोनों पक्ष डर गए। रात को वे बड़े कान वाले जीव उसे एक तोहफा देने आए, बेल की तरह एक प्यारा सा गुड़िया जो उन्होंने खुद बनाया था। यह न सिर्फ उपहार था, बल्कि नए मेहमान का स्वागत भी। हालांकि वे बहुत शर्मीले थे और सामने नहीं आते थे। बेल अभी भी अकेलापन महसूस करती थी। जब वह बाहर की बर्फ से ढकी दुनिया को देखती तो उसे अपने पिता की तबीयत की चिंता होती। एक रात के खाने पर उसने एक दिन के लिए छुट्टी मांगी। जानवर ने इनकार कर दिया। बहन जी, ये जेल है, यहाँ कोई शर्त नहीं चलती। बेल ने कहा, क्या कहा? आप ही आम है। एक मजाक। घर लौटने की चाह में बेल ने एक नृत्य के बदले एक दिन की छुट्टी मांगी। जानवर को यह विचार मजेदार लगा और उसने मान लिया। दोनों ने महल के हॉल में नृत्य किया, एक इंसान और एक जानवर, और यह बहुत सामंजस्यपूर्ण लग रहा था। लेकिन जानवर को लगा कि वह बेल से प्रेम करने लगा है। यह सोचकर बेल घबरा गई और उसे धक्का दे दिया। इससे जानवर की आत्मा आहत हुई, लेकिन उसने बेल को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह गुस्से में बाहर गया और एक जंगली सुअर का शिकार किया। उसने उसे